नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका पहले आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो आपकी लाइफ में जो फिलहाल में सबसे मेन कंसर्न या प्रॉब्लम है वो अपने फैमिली के रिगार्डिंग ही है। बच्चे से दूर रहना, फैमिलीज़ में बहुत अच्छे कनेक्शंस नहीं हो पाना, करियर के रिगार्डिंग इनसिक्योरिटी की भावना होना या फिर अनसेटिस्फाइड होना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो यह मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आपकी रेखाएं ऐसी नहीं है जो कंफर्म करती है कि आपके हस्बैंड का लॉस आपके कारण हुआ है। उसके लिए बेफिक्र रहिए। यहाँ पर मेन जो लाइफ में स्ट्रगल या स्ट्रेसेस है वो आपको मिला है उनके या उनके परिवार के कारण। क्या होता है कि जब भी जुपिटर के ऊपर तिल होता है या जुपिटर कम ही एरिया अगर ले रहा होता है तो भी अच्छा नहीं मानते, और अगर तिल यहाँ पर है तो ये एक प्रकार का कर्सेस यानी पेंडिंग कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। तिल कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, हथेली में, वहाँ से कहीं ना कहीं दुख आता है, तकलीफ आता है, या किसी भी तरह का पेंडिंग जो कर्मा रहता है अच्छा या बुरा वो डेफिनेटली क्लियर होता है। तो जुपिटर यहाँ पर सबसे मेन कारक हो गए आपके बच्चे के, आपके फैमिली लाइफ के, मैरिड लाइफ के। और यहाँ पर तिल है, इसका सीधा मतलब ये है कि कभी भी आप अपने फैमिली से सेटिस्फाइड नहीं रह पाए, कभी भी वहाँ से बहुत अधिक आपको लाभ नहीं मिल पाया, या जितना भी आपने एफर्ट किया वो सब यूज़लेस यहाँ पर साबित हुआ। यहाँ पर इसका जो रेमेडी है वो आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। वो रेमेडी ऐसा रहेगा जिसमें आपको नियम रखना है उस रेमेडी को करने के लिए, और नियम के साथ वो रेमेडी करते चले जाना है। वो उपाय एक ऐसा उपाय है जो आपके जीवन में सारे के सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म करेगा। आपके बच्चे से दूरी ख़त्म करेगा, आपके ससुराल पक्ष से बनने लगेगा या वहाँ से सिंपैथी आएगा, या जीवन में और अच्छे रिलेशंस बिल्ड कहीं और हो पाएंगे, घर परिवार या दूसरे लोगों का सहयोग मिल पाएगा, समाज में सम्मान पद निश्चित रूप से बढ़ पाएगा, और टीचिंग लाइन में भी आपको ग्रोथ अच्छा मिल पाएगा क्योंकि जुपिटर ही टीचिंग का कारक होता है। बच्चे से दूर रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि तिल का पहले से ही साइन है, और ऊपर से अगर दूरी बना करके रखेंगे तो आगे चल के फ्यूचर में जो अटैचमेंट होना चाहिए वो फिर नहीं रह पाएगा। तो फ्यूचर के लिए तो बिल्कुल भी ये जो काम हो रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो नहीं होना चाहिए। तो जितना जल्दी हो आपको उनको बुला लेना चाहिए, या फिर अपने साथ रखना चाहिए, या फिर कहीं ना कहीं उनको लव केयर अटैचमेंट देना चाहिए। ये चीज़ें क्या करेगा, आपके जुपिटर को और अच्छा करेगा, क्योंकि जुपिटर कारक यहाँ बच्चों के भी होते हैं। तो हम बच्चों का जब भार उठाते हैं, भार का तात्पर्य ये कि पूरी जिम्मेदारी लेते हैं या अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस उनके रिगार्डिंग भी करते हैं, तो भी हमारा पेंडिंग कर्मा क्लियर होता है। तो एक तो रेमेडी भी करना है, और जितना जल्दी हो सके बच्चे के पास में या बच्चे के साथ ही रहना है। आपको जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली, संतुष्टि व आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिल पाएगा। अभी आपका पूरा जीवन हो चुका है नीरस। नीरस का तात्पर्य होता है कि किसी भी चीज़ में उत्साह नहीं है, मज़ा नहीं है, किसी भी चीज़ में मन नहीं लग पा रहा है। तो उन सारी चीज़ों का जड़ यही है, क्योंकि पूरे हथेली में जो सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है या जो मेन इशू है वो सिर्फ जुपिटर से ही आ रहा है। इसका इशू क्या रहता है कि जो आपके बड़े अधिकारी रहेंगे, बॉसेस रहेंगे, जो टीचर्स रहेंगे, या फादर फिगर भी जो रहेंगे यानी फादर या फादर इन लॉ, उन सभी से आपको धोखा मिलेगा या उन सभी से लाभ नहीं मिल पाएगा, चाहे कितना भी इनके लिए किया जाए। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि जुपिटर यहाँ पर डिस्टर्ब है। धर्म का जब भी काम करने जाएंगे, धार्मिक जैसे दान धर्म पूजा पाठ या मेनली किसी भी मंत्र का चैंटिंग या धर्म से रिलेटेड कोई भी काम, उन सारे कार्यों में अड़चन बाधा रुकावटें तकलीफ़ें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली होती हैं, क्योंकि तिल का साइन है तो वो अपने इससे रिजल्ट देता है, लेकिन रेमेडीज़ करने से ही ये सारी चीज़ें ठीक होती है। तो इसलिए आपको इसका प्रयास करना चाहिए। ये करने के बाद में आपके जितने भी षड्यंत्र फैमिली मेम्बर या कोई भी रख रहे हैं या नाम खराब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वैसे की वैसे धराशायी रह जाएगी। बस ये एक चीज़ क्लियर हो गया, लाइफ में 90% अबव इशू आपके अभी के अभी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात इसमें यह है कि जो यहाँ पर हम रेखाएं देख रहे हैं ये सारी आपकी वरीज लाइन है। वरीज लाइन का तात्पर्य होता है चिंता रेखा, और ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं है, ये आगे भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ये आगे इसलिए आ रही है क्योंकि आप प्रेजेंट को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहे, प्रेजेंट को ठीक नहीं रख पा रहे। आपका प्रेजेंट डिस्टर्ब है तो फ्यूचर कैसे ठीक हो सकता है? तो इसीलिए अपने मन को संतुष्ट या खुश रखने के लिए बच्चे के अगर साथ में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्यूचर ठीक हो जाएगा, या जो एक्सपेक्टेशंस वहाँ से आपने रख रखा है वो आपका ठीक हो जाएगा। आपका भाग्य ऐसा है जो जीवन रेखा से कनेक्टेड होकर के भी निकल रहा है और राहु से भी निकल रहा है।
तो इसमें क्या होता है कि जीवन रेखा से निकलने वाली भाग्य रेखा दर्शाती है कि अपना मेहनत बेकार नहीं जाता, और राहु से निकलने वाली रेखा दर्शाती है कि सडन कोई गेन या प्रोग्रेस होता है। तो आपका एक प्रश्न ये भी था कि कोई 2 महीने में प्रॉपर्टी के चांसेस हैं, तो 2 महीने तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 6 to 8 मंथ्स के अंदर में आपका कोई ना कोई प्रोग्रेस या कोई ना कोई सडन गेन या लक जो है डेफिनेटली क्रिएट होगा। और उसमें कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कहीं ना कहीं करियर ग्रोथ भी हो सकता है, फैमिली के रिगार्डिंग कोई ना कोई न्यूज़ या गुड न्यूज़ अच्छा आ सकता है, कुछ भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो राहु की भाग्य रेखा का काम यही है, कब कहाँ से किस तरीके का भाग्य उत्पन्न हो जाए ये इवन आप भी नहीं जानते। तो यहाँ पर लक के फैक्टर की बात करें तो आपका काम जीवन में हमेशा सडन हुआ है, अचानक से हुआ है, प्लानिंग के साथ में कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए आप अपने सिर्फ प्रेजेंट को ठीक करने में समय लगाइए, फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा जो एक और क्वेरी थी कि सूर्य पे इतनी सारी रेखा क्या है, देखिए सूर्य हमारा कारक होता है नाम, इज्जत, सम्मान व सफलता का, सबसे मेनली इन चारों चीज़ों का होता है। अब यहाँ आपकी सूर्य की रेखा एक जा रही है अच्छी खासी, जो संघर्ष को जीवन में दर्शाती है और योग्यताओं को दर्शाती है कि आप जैसे ज़्यादा तक विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों के सामने डट करके जो है कर भी पाते हैं। अब इस पे क्या हो रहा है, आड़ी रेखा आ रही है, तो ये क्या देता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा लगाव रखने के बावजूद भी, बहुत केयर करने के बावजूद भी सामने वाला तवज्जो नहीं देता है, अपने ही लोग नाम खराब करने में लगते हैं, डिफेम होता है, और अच्छा करने के बावजूद भी नाम नहीं होता, और थोड़ा बहुत भी बुरा अगर हुआ तो उसके लिए लोग स्पीकर लेकर के चर्चा करने लगते हैं। तो क्रॉस का साइन मेनली डिफेम देता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेखाओं में परिवर्तन हो रहा है। अब यहाँ पर आपका बनने जा रहा है ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइन जब भी यहाँ पर होता है तो ये बनाता है कुलदीपक। कुलदीपक का तात्पर्य होता है कि घर परिवार में सबसे ज़्यादा सक्षम, सबसे ज़्यादा उन्नति पर, सबसे ज़्यादा प्रगति पर, या सबसे ज़्यादा नाम या पैसे वाले। ट्रायंगल का साइन इसीलिए इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा कराता है, वेल्थ इंक्रीज करता है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी बन रहा है, तो इसका रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, लेकिन फ्यूचर में आपको डेफिनेटली मिल सकता है अगर ये ऐसे ही बनते रहा तो। और जितनी भी ये सारी रेखाएं हैं नीचे की तरफ, ये रेखाएं अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये फोकस में बहुत कमी देती है, विज़न क्लियर नहीं हो पाता, हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, अनेकों काम करना, हमेशा कन्फ्यूज्ड मेंटेलिटी होना, उसको यहाँ पर ये दर्शा रहा है। तो इसीलिए आप डिसीजंस प्रोमिनेंटली ले नहीं पा रहे, और बार बार यही बात आपको बताया जा रहा है कि प्रेजेंट पे आपका ध्यान है नहीं बिल्कुल भी। तो आप जो है जुपिटर रेमेडी करेंगे, प्रेजेंट पे ध्यान देंगे, प्लानिंग के साथ अधिकतर काम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा परफेक्शन या स्टेबिलिटी लाइफ में आएगा। आपका जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप ओवर थिंक कर जाते हैं, आपके अंदर इमेजिनेशन ज़्यादा है। तो आपको बचना चाहिए नेगेटिव थिंकिंग करने से, ओवर थिंकिंग से। जितना हो सके अपने आप को कूल, काम या पॉजिटिव रखना चाहिए आपको। ये सारी चीज़ें क्या करेगी कि ये सारी रेखाएं, जो आड़ी रेखाएं चल रही हैं लाइफ लाइन के ऊपर, जो रहते रहते आपको जीवन में झटके देती है, तकलीफ़ें देती हैं, परेशानियां देती हैं, दुख देता है, ये सारी रेखाएं आपको ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, सिर्फ मात्र ये 2 से 3 काम करने के बाद ही। अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो इंस्टेंट डिसीजन टेकिंग हैबिट देता है, क्विक वर्क करने की टेंडेंसीज होती है, पेशेंस थोड़ा कम देखने को मिलता है, और फिंगर में इस तरह की गैप इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देते हैं, और अधिक खर्चीलापन भी होता है। इसी कारण से पैसों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को यहाँ पर मिलता है। और जो लिटिल फिंगर की लेंथ है आपकी, वो तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रही है। तो देखा जाए तो कम्युनिकेशन आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं है, अपने बात को सीधे स्पष्ट रूप से रख पाने में, या किसी भी काम को सही ढंग से अंजाम दे पाने में, 100% एफर्ट्स डाल कोई भी काम परफेक्टली डन कर पाने में, एक समय पर एक से ज़्यादा काम ईजिली हैंडल टेकल कर पाने में, या नॉलेज को सही जगह यूटिलाइज कर पाने में भी आप यहाँ सक्षम हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब लॉन्ग होती है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाता है। तो आप जैसे ज़्यादा तक वो होते हैं जिनके मुंह से ना नहीं निकल पाता किसी भी तरह के काम या जिम्मेदारी को लेते समय। दूसरा, बहुत कम उम्र से कंधों पर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होता है, जल्दी किसी के सामने झुक नहीं पाते, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी होता है। और सैटर्न जो फिंगर है वो थोड़ी सी टिल्टेड है यहाँ पर सूर्य की तरफ। तो आप मेहनती तो हैं, लेकिन आपका जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं है कि किस तरफ मेहनत करना है, किस तरीके का काम करना है, इसीलिए आप प्लानिंग
नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ये प्लानिंग को सही ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है जो फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच देती है। थोड़ी बहुत यहीं पर आड़ी रेखा रिश्तों में अनबन मतभेद दे रही है, लेकिन आप ऐसे हैं जो अपने रिश्तों को सही ढंग से संभाल सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं या सुधार सकते हैं अपने बोलचाल से, अपने कर्मों से। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर आपके डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है। तो सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना आपके व्यक्तित्व में थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि फिंगर के नोट्स में बीच बीच में जो रेखाएं हैं खासकर थर्ड एंड लास्ट फिंगर में ज़्यादा है। तो करियर के रिगार्डिंग हमेशा आप अनसेटिस्फाइड या कंफ्यूज रहेंगे। इसमें हमेशा दूसरों के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता आपको पड़ेगी। बाकी अपने एक प्रकार से करियर के चॉइस के लिए या नॉलेज के लिए या इमीडिएट डिसीजंस लेने के लिए आपको किसी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति सामान्य है। अभी क्या हो रहा है कि इंटरनल मार्क्स थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो आप अपने फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर ये जब वीक होता है तो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसके लिए आपको सावधान रहना है। थंब का जो साइज़ है वो लॉन्ग है, तो सीखने, समझने या बातों को याद रखने की योग्यता अच्छी होती है। छोटी से छोटी या पुराने से पुरानी बातें भी क्लियर कट याद रहती है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में भी सक्षम रहते हैं। सेकंड फेलेंज के कंपैरिजन में फर्स्ट फेलेंज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिस भी चीज़ के प्रति इच्छा रखेंगे उसको पाने के लिए पूरी एफर्ट डालेंगे। यव का जो चिन्ह है वो कंप्लीट नहीं है, इसीलिए जीवन में अधिकतर काम आपके आधे अधूरे रह जाते हैं। आप जीवन में कुछ करें ना करें, दान धर्म पूजा पाठ भले ही हो या ना हो, हमेशा सुबह जल्दी उठ के टहलना और योगा प्राणायाम करना अपने जीवन का एक एंथम रूल बना लीजिए। ये करने से आपका यव का सहन बहुत अच्छा हो जाएगा, और ये यव का सहन जैसे ही पूरा होता है तो आलीशान घर का सुख भोगना, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी जीना, जीवन में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी या खुशी के समाचार आते रहना, और मोर ओवर सबसे मेन बात, लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन, ये तीनों चीज़ें बना रहना यहाँ पर फिर आपको मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ों से आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि सब काम आपके मन मुताबिक फिर बन पाएगा। पाम को जो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर है वो लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर एंड एम्बिशंस देता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच एंड अप्रोच यहाँ देखने को मिलती है, और शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में आप यहाँ सक्षम रहेंगे। अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट पे बहुत ध्यान दीजिएगा। जितना हो सके पॉजिटिव पीपल के साथ हैंग आउट करना, या मंदिर डेली विज़िट करना, या किसी तरह का मान हमेशा पॉजिटिव अपने अंदर बना करके रखना आपको इंटरनली हील करेगा। आपका आयु लंबा जा रहा है क्योंकि मणिबंध आपका अच्छा जा रहा है, और आपको जीवन में सुख भी सब मिलेगा क्योंकि मणिबंध की स्थिति अच्छी है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखने की या थोड़ा लाइफ स्टाइल को सही करने की और ज़रूरत है। जुपिटर माउंट के ऊपर वापस आते हैं, तो आपका जुपिटर माउंट पे सिर्फ ये तिल है जो स्ट्रेस दे रहा है। अदरवाइज इस तरह की जो प्रोग्रेस लाइन होती है, इन सबको प्रोग्रेस लाइन कहते हैं इसलिए हैं क्योंकि ये रेखा प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, कभी ना हार मानने के लिए, और हमेशा प्रयत्नशील या कोशिश करने के लिए, अपने जीवन शैली को सुधारने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में सुख सुविधा समृद्धि को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये रेखा कभी भी व्यक्ति को खाली बैठने नहीं देती, कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप में बिजी रहना, अपने लाइफ स्टाइल को सुधारते रहना, इसीलिए कंटिन्यूस प्रोग्रेस होता रहता है। ये चीज़ एक अच्छी दिखी। एक आड़ी रेखा आ रही है तो आध्यात्मिक व धार्मिक रुचि जो है बढ़ता है। बच्चे इस कंडीशन में लायक निकलते, बच्चों के लिए बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस ये हो जाता है जब हमारे कर्म अच्छे रहते हैं, और वो बच्चों से जब हमको मिलना होता है वो कर्मों का लाभ, तो जुपिटर पे ऐसी आड़ी रेखा आती है। इसीलिए कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी आपकी जो है अच्छी हो पा रही है, या यहाँ से कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली सुधार जीवन में देखने को मिल जाएगा। वैसे ही आप किसी भी तरह का आध्यात्मिक व धार्मिक काम करेंगे, आपको जीवन में और ज़्यादा अपग्रेडेशन या प्रोग्रेस या सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा। इसके अलावा टीचिंग में डेफिनेटली ग्रोथ हो जाएगा, बस इसका जो है रेमेडी करना या वर्क करना ज़रूरी है। इसके अलावा सैटर्न माउंट के ऊपर में आपकी आड़ी रेखा, आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। आपको रहते रहते आपकी भावनाएं बदलती रहती है, रहते रहते आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, पुरानी बातों में खो जाते हैं, या नेगेटिव बातों को लेकर के ज़्यादा पकड़ के बैठ जाते हैं। शनि पर आड़ी रेखा कभी भी व्यक्ति को पूरा काम इसीलिए होने ही नहीं देती है क्योंकि आप डूबे हुए हैं दूसरी सारी चीज़ों में, दूसरे सारे बातों में, और अगर आप ध्यान दें प्रैक्टिकली तो वो सारी बातें यूज़लेस है।
तो शनि की आड़ी रेखाएं चिंतन मनन कराती है, नेगेटिव थॉट देती है, लोनलीनेस या सैडनेस देती है। और कभी भी एक बार में काम तो होता ही नहीं है, रुक रुक करके या देरी से काम होता हुआ दिखाई देता है। यही रीज़न भी है कि आपकी जो लक लाइन है उसको अगर हम देखें बारीकी से तो यहाँ पर इसके कनेक्शंस कितने अच्छे जा रहे हैं। केतु से निकला हुआ है, चंद्र से निकला हुआ है। चंद्र से निकला है इसीलिए आपको जन्म स्थान से दूर प्रगति का या कार्य क्षेत्र संभालने का जो है एक प्रकार से दारोमदार दिया गया है। यहाँ से आपकी सूर्य रेखा निकली, फिर भाग्य रेखा निकली, फिर भाग्य रेखा निकली। तो ये सारी रेखाएं जब इतनी रुक रुक करके चलती है तो संतुष्टि नहीं मिल पाती, क्योंकि सारे काम आधे अधूरे रह जाते हैं या अधिकतर काम बहुत देरी से रुक रुक करके होते। जब आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तब जाके कोई काम बनेगा, या जो काम दूसरों को 1-2 स्टेप में होता है वो आपको 5, 6 या 10 स्टेप में होगा। तो यहाँ शनि के उपाय में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको जुपिटर का ही रेमेडी दिया जाएगा वो भी शनि में ही इंक्लूड होगा। और जो सजेशन दिया गया आपको रिचुअल फॉलो करने का, दान धर्म करने का, सुबह उठ जल्दी टहलने का, ये सारी की सारी जो चीज़ें ये शनि के रेमेडी में ही आती है। शनि के आड़ी रेखा को ठीक करना हो तो अपने आप को बिजी रखना और अपने आंतरिक मन पे काम करना ज़रूरी होता है। तो सुबह जो आप टहलेंगे, फ्रेश एयर लेंगे, ये सब क्या है, शनि है, वायु तत्व है। जब ये जाएगा अंदर तो ऑटोमेटिकली हील होंगे आप। जितने भी टॉक्सिन आपके अंदर भरे हुए हैं वो सब बाहर निकलेंगे, रिलीफ फील करेंगे आप। यही नहीं, और भी जितने भी सारे रेमेडीज़ हैं उन सब से भी तो जाके जीवन में जो है भरपूर प्रगति हो पाएगा। क्योंकि अगर हम देखें तो भाग्य रेखा में कमी नहीं है, क्योंकि राहु की भी भाग्य रेखा है। लेकिन कमी कहाँ आ रही है, कोई भी काम पूरा हो नहीं पा रहा है, कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पा रहा है, रुक रुक करके देरी से अनेकों तकलीफ़ों, प्रयत्न, प्रयासों के बाद हो रहा है। तो एनर्जी डिस्टर्ब बार बार हो रही है। वैसे ही यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति है, तो रहते रहते सीरियस हो जाना, भीड़ से अलग रहना, एकांत प्रिय किस्म का नेचर हो जाना, ये देखने को मिलता है यहाँ पर। कई मरतबा ये भी होता है कि अपॉर्चुनिटी आती है पर ग्रैब नहीं कर पाते, क्योंकि मूड नहीं होता है। मूड की बात फिर यहाँ पर हो जाती है। मूड अच्छा तो 10 काम एक साथ कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, या एक बार उठ के 10 काम ख़त्म कर देंगे। मूड है ही नहीं तो कोई काम को हाथ ही नहीं लगाएंगे। तो ये चीज़ कभी ठीक नहीं होती सूर्य के लिए खासकर, क्योंकि सूर्य प्रिंसिपल्स, रूल्स, रेगुलेशन या डिसिप्लिन के द्वारा ही सफल व्यक्ति को करवाते हैं। और आपके सूर्य की जो स्थिति है वो बहुत सुधर रही है, क्योंकि एक तो ट्रायंगल का साइन हमने देखा और ऊपर से बाइफोर्क का साइन। जब बहुत आलीशान घर का सुख भोगना होता है, जब जीवन में रईसी बढ़ती है, रईसी यानी सुख सुविधा समृद्धि, या जब वेल्थ अच्छा होता है, जब लाइफ में सिक्योरिटी पैसों के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग होती है, तो ऐसा वी सिंबल आ जाता है। और इसका यशस्वी योग भी जो है नाम है। और यशस्वी योग यानी संघर्ष कभी भी बेकार नहीं जाता, सफलता मिलती ही है। तो इसीलिए आपका सूर्य की स्थिति अच्छी हो रही है, और अच्छा करिए, फोकस को अपने बढ़ाइए। बहुत जल्दी दूसरों के बातों से, दूसरों के प्रोफेशन से, दूसरों के राय से प्रभावित मत होइए। अपना खुद का लॉजिक लगाइए, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लीजिए, काम करिए और ज़्यादा लाभ मिलेगा। बीच की इस रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। तो ज्ञान में कोई भी कमी नहीं है आपकी। मरकरी माउंट के ऊपर एक से अत्यधिक रेखा मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को, मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व को, लिटरेचर में माहिर होने जैसे योगों को, अकाउंटिंग या बैलेंसिंग अच्छे कर पाने की योगों को भी दर्शाता है। इस कंडीशन में जीवन में पैसा, काम या लोग, इन तीनों चीज़ों की कमी नहीं पड़ती। पैसा इसलिए आता है क्योंकि योग्यता अच्छी होती है, काम हमेशा इसलिए मिलते रहता है क्योंकि ज्ञान अच्छा रहता है, और लोग इसलिए आते रहते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर, पर्सनैलिटी रहता है। इसलिए डबल यूनियन लाइन भी है जो एक से ज़्यादा बार गहरा अटैचमेंट या रिलेशन करवाता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर भी देती है, तो लंबे समय दुखी नहीं रह पाते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना दूसरों की खुशी में शामिल होने की युक्ति है देता है। और यहाँ पर आपकी लाइफ लाइन, माफ़ करें, हार्ट लाइन बिखर रही है, तो कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होता है या शुगर के रिगार्डिंग शिकायत आ सकती है। इसीलिए फिजिकल फिटनेस पे अधिक ध्यान दीजिए। इसके अलावा यहाँ पर जो रेखाएं ये नीचे की तरफ जा रही हैं, ये सब इमोशनल सेटबैक देती है। जब हम कहीं पे उम्मीद रखते हैं और वहाँ उम्मीद पूरा ना हो, तो ऐसे रेखा जो नीचे आ रही आती है, ये दर्शाती है कि आप भावुकता में आकर के गलत निर्णय लिए हैं, या भावुकता में आकर के आपने ज़्यादा उम्मीद लगा ली है और आपको ठेस पहुँचा है दिल से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको खासकर रिजल्ट जो दे रही है ये 35 की उम्र के पहले तक में दे रही है। शनि पर आपकी हृदय रेखा रुकी तो आप थोड़े हिडन टाइप के इंसान हैं, मन की बहुत कम बातें दूसरों को बता पाते हैं। और यहाँ से एक रेखा जुपिटर पे जा रही है जो इमोशनल बनाती है।
तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आपकी इमोशंस आपके अंदर में ही दबे रह जाते हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है, क्योंकि बात जो मन में रहती है वो बढ़ती रहती है। तो जितना जल्दी हो उसको निकाल दिया करें। कोई भी जेन्युइन फ्रेंड हो आपका, कोई भी पर्सन हो जहाँ पे आप अपने आप को पूरा खोल सकें, पूरा अपना सारा इमोशन निकाल सकें, तो आप निकाल दिया करें। सोचा ना करें। और जितना हो सके अपने आप को प्योर रखें, कूल रखें, काम रखें। ये सारी चीज़ें आपको फ्यूचर में या आपको जो है ज़्यादा जीवन में मायने रखेगी। इसके अलावा यहाँ पर जीवन रेखा के ऊपर में देखें तो यहाँ पर जीवन रेखा की स्थिति ठीक चल रही है, मस्तिष्क रेखा में बार बार परिवर्तन हो रहा है। तो मानसिक तनाव आपको तकरीबन बचपन से ही रहा है एक तरीके का, या एक तरीके का मेंटल स्ट्रेस या प्रेशर आपके ऊपर बचपन से ही रहा है। और जीवन में एकाएक जो संघर्ष है आपका, मानसिक तनाव जो है वो एकदम से शुरू हो गया 30-31 के आसपास में। एक और आइलैंड का साइन बन रहा है जो आपको तकलीफ दे सकता है 35 और 37 के बीच में। और ये तकलीफ मैं आपको बता दूं, ये सूर्य के नीचे आ रहा है, और सूर्य जो है कारक यहाँ पर करियर के भी होते हैं और बच्चे के भी होते हैं, और किसी भी तरह की जो योजना की हुई रहती है उसमें जब सफलता नहीं मिलती है तो भी इस तरीके का यव बनता है। तो 99% ये बच्चे के लिए बन रहा है कि आप जो बच्चे को लेकर के डाउट में हैं वो कहीं ना कहीं सच ना हो जाए। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में ही पहली दफ़ा में ही ये बता दिया गया कि बच्चे के साथ रहिए, दूर मत रहिए। तो बच्चे के साथ आते हैं तो ये आइलैंड आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपको जीवन में आपने देखिए जिसका मस्तिष्क रेखा मंगल से शुरू होता है, ऐसे जातक को बचपन में ही दुनियादारी सीख लेने की नौबत आ जाती है, क्योंकि मंगल युद्ध का कारक है। वो तो बचपन से ही ये सारी चीज़ें देखी हुई होती है, षड्यंत्र, छल कपट या तमाम तरह के मानसिक तनाव। तो बचपन में दुनियादारी आपने सीख ली। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आप जीवन में अब दुखी हो सकते तो सिर्फ एक रीज़न से हो सकते, वो है बच्चा। और कोई चीज़ आपको हिला ही नहीं सकता है, दुख दे ही नहीं सकता है। तो आप उनके साथ हो जाइए या उनके साथ रहिए, लालन पोषण अच्छा करिए, संस्कार अच्छे दीजिए, या उनके साथ ही हो जाइए। ये आइलैंड आपका ख़त्म हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 महीने के अंदर में आपको ये ख़त्म होता दिख जाएगा। और जो माइंड लाइन है वो डिक्लाइन है, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचिएगा। जितना हो सके पॉजिटिविटी रखिए, पॉजिटिव सोचिए। अपने खुद की दुनिया आपको बनाने का शौक़ है तो अच्छा ही दुनिया बना करके रखिए। फियर, डर, इन सारी चीज़ों से दूर रहिए। बायफोर का साइन अच्छा होता है, ये मल्टी टैलेंटेड बनाता है, सीखने समझने की योग्यता है बहुत अच्छी देता है। इसीलिए आपकी हथेली में मरकरी लाइन की जो व्यवस्था है वो भी अच्छी जा रही है। और मरकरी लाइन जब भी अच्छा जाता है तो लर्निंग में कोई भी कमी नहीं होती। और यहाँ से जो ये रेखा जा रही है इसे पैतृक संपत्ति या पैतृक लाभ या पूर्वज के द्वारा आशीर्वाद की रेखा कहा जाता है। तो ये रेखा जब भी होती है तो अचानक से कहीं ना कहीं देवीय कृपा, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है किसी भी तरह से। तो मस्तिष्क रेखा की जो बलता है वो अच्छी है। बस यही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हो सके तो रिसर्च करिए, नॉलेज और बढ़ाइए, या और अपने स्किल्स पे काम करिए, परंतु ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना ज़रूरी है। और बस इतना आप कर लीजिए, आप पाएंगे कि आपकी जितनी भी इधर पर आड़ी रेखाएं हैं लाइफ लाइन पर, ये भी ख़त्म होती आपको दिखाई देने लगेगी। इंटरनल मार्क्स पे थोड़ा काम करना है, फिजिकल फिटनेस पे। बाकी आउटर मार्क्स तो ठीक है, तो मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। शुक्र के क्षेत्र की बात करें तो आड़ी रेखा यहाँ पर अनावश्यक चिंताएं घर परिवार के रिगार्डिंग दे रही है बार बार। तो यहाँ पर अपने कुल देवी देवता की आराधना करें, या अमावस्या पूर्णिमा के दिन गरीबों को खाना खिलाएं, या फिर किसी भी तरह का डोनेशन उनके नाम से करें। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख तो जुपिटर देते हैं, लेकिन किसी भी तरह का प्लेजर फुलफिल जो है शुक्र कराते हैं। तमाम तरह के लग्जरीज, ब्रांडेड लाइफ स्टाइल ये शुक्र ही देते हैं, और पार्टनर का सुख भी शुक्र ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में निश्चित रूप से बढ़ेगी या आएगी वापस। केतु की स्थिति पे एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस आ रहा है। केतु पे ये ट्रायंगल का साइन आ रहा है, तो ये ट्रायंगल और राहु से निकली भाग्य रेखा, ये दोनों जीवन में आपके किस्मत चमकाने की रेखाएं हैं। रातों रात भाग्य बदलने वाली ये रेखाएं होती है। ट्रायंगल का साइन लाइफ में सडन गेन, प्रोग्रेस या अचानक कोई ना कोई बहुत बड़ा लाभ या उपकार दे देता है। और भाग्य रेखा जब निकलती है राहु से, तो कहीं पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया रहता है या कहीं पे थोड़ा बहुत भी बहुत पहले अनजाने में कोई काम किया रहता है, वहाँ से अचानक खुशखबरी आ जाती है, लाभ मिल जाता है।
ये चीज़ें यहाँ पर होती है। राहु हमेशा संचार माध्यम से लाभ देते हैं और केतु हमेशा पितृ पूर्वज या देवीय शक्तियों के द्वारा लाभ देते हैं। चंद्र के ऊपर आड़ी रेखा मन विचलित रखती है, इसलिए आपको जुपिटर रेमेडी ही ऐसा दिया जाएगा जिसमें चंद्र भी, शनि भी और बाकी सारे ग्रहों का उपाय सरलता से हो सके। और हथेली में क्या है कि मनी ट्रायंगल नहीं है आपकी, ये जो सूर्य की रेखा ये आगे बढ़ गई, तो आपके जीवन में करियर ग्रोथ तो है। करियर के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ करियर में अभी आपको और ज़्यादा निश्चित रूप से आएगी। और लेफ्ट हैंड में भी देखें तो यहाँ पर भी आपकी मरकरी लाइन ज़्यादा अच्छी जा रही है, तो इस कंडीशन में अपनी योग्यताओं को बढ़ाने पे हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी एक रेखा गई हुई है जो अगेन पितृ पूर्वजों से लाभ देती है, लेकिन इधर पे बन गया है क्रॉस। तो ये क्रॉस जब भी बनता है तो ये चीज़ ठीक नहीं होता। आप जैसे जातकों में योग्यता बहुत होती है, लेकिन घरेलू तकलीफ परेशानी के कारण या जिम्मेदारियों के कारण अपनी योग्यताओं को निखार नहीं पाते, काम नहीं कर पाते। तो इसका भी जो सजेशन या रेमेडी रहेगा वो उसी में ही शेयर कर दिया जाएगा। बाकी ये लेफ़्ट हैंड में है तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके अलावा देखें तो मस्तिष्क रेखा की स्थिति अच्छी जा रही है, तो इस कंडीशन में मेंटल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, साहस या हौसला हमेशा जीवन में बरकरार रहता है और उसी के बलबूते पर दुनिया जीतते हैं। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।